अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसके चारों तरफ घने जंगलात, बुलंद पहाड़ और चमकते दरिया बहते थे। इस सल्तनत का बादशाह निहायत ताकतवर और इंसाफ पसंद था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी सूफी था। सूफी बेहद खूबसूरत, नर्म दिल और मासूम तबीयत की लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट से पूरा महल रोशन हो जाता था और बादशाह अपनी बेटी से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सूफी अभी छोटी ही थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। महल की खुशियाँ जैसे खत्म सी हो गईं। कुछ अरसे बाद बादशाह ने सल्तनत के मामलात और सूफी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। नई मलका बज़ाहिर बहुत मेहरबान लगती थी, मगर उसके दिल में हसद और नफरत भरी हुई थी। इसे शहजादी सूफी की खूबसूरती और बादशाह की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा बादशाह के सामने सूफी की शिकायतें लगाती और उसे बदतमीज और नाफरमान साबित करने की कोशिश करती। जब भी बादशाह सूफी से पूछता तो शहजादी रोते हुए कहती कि उसने कुछ गलत नहीं किया। बादशाह अपनी बेटी पर यकीन तो करता था, मगर मलका बहुत चालाक थी। आखिर एक दिन उसने बादशाह को ये कहकर राजी कर लिया कि सूफी को कुछ अरसे के लिए महल से दूर भेज देना चाहिए ताकि वो बेहतर आदाब सीख सके। मलका ने मीठी आवाज में वादा किया कि वो सूफी का बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। उसने शहजादी को घने जंगल के दरमियान एक पुराने, सुनसान और खौफनाक किले में कैद कर दिया। किले की दीवारें टूटी हुई थीं, रास्ते वीरान थे और रात को वहां अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। शहजादी को किले से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने की इजाजत थी। चांद खादमाएं उसकी खिदमत के लिए थीं, मगर उन्हें सख्त हुक्म था कि शहजादी से ज्यादा बात न करें और उसे बाहर न जाने दें। शहजादी का ज्यादातर वक्त खिड़की के पास गुजरता। वो दूर जंगल के दरख्तों को देखती, बादलों को आसमान में तैरते हुए देखती और कभी कभी रास्ते से गुजरते शिकारियों को भी। एक दिन ऐसा ही हुआ। जंगल के रास्ते से एक नौजवान शहजादा अपने कुत्तों के साथ शिकार करते हुए गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर किले की एक खुली खिड़की पर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो शहजादी सूफी थी। शहजादा हैरान रह गया। उसने मुस्कुराकर ऊपर देखा। शहजादी ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। अगले दिन शहजादा दोबारा आया और किले के सामने एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। शहजादी खिड़की पर आ गई। दोनों इशारों से बातें करने लगे। कभी शहजादा अपने दिल पर हाथ रखता, कभी रोमाल लहराता। शहजादी हंसती और हाथ हिलाकर जवाब देती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक एक पुरस्रार लड़की दरख्त के पीछे से निकलकर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हो, मगर कभी मिल नहीं सकते। मगर अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो किले के दरवाजे तक गई और पहरेदारों को एक मोटी पुरानी किताब दे दी। उसने कहा कि ये शहजादी के लिए तोहफा है। जब शहजादी ने किताब खोली तो हैरान रह गई। ये एक जादुई किताब थी। इसमें लिखा था कि अगर इसके सफ़े आगे पलटे जाएं तो इंसान परिंदा बन जाता है और अगर वापस पलटे जाएं तो परिंदा दोबारा इंसान बन जाता है। शहजादी ने फौरन किताब खोली और सफ़े पलट दिए। अचानक नीचे खड़ा शहजादा एक खूबसूरत जर्द किनारी परिंदे में तब्दील हो गया। वो दरख्तों के दरमियान से उड़ता हुआ सीधा खिड़की तक पहुंचा और नर्म तकिए पर बैठ गया। फिर शहजादी ने किताब के सफ़े वापस पलटे और शहजादा दोबारा इंसान बन गया। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने थे। वो देर तक बातें करते रहे। शाम होते ही शहजादा दोबारा परिंदा बनकर खिड़की से बाहर उड़ जाता और फिर नीचे जाकर इंसान बन जाता। ये मुलाकातें कई दिनों तक जारी रहीं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन एक दिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। मलका अचानक किले में सूफी से मिलने आ गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही जर्द लिबास वाला शहजादा नजर आया। इसके दिल में शक पैदा हो गया। जब शहजादी कमरे से बाहर गई तो मलका ने चुपके से तकिए के अंदर एक जहरीली सुई छुपा दी। इसी शाम जब शहजादा परिंदा बनकर खिड़की पर आया और तकिए पर बैठा तो सुई उसके सीने में चुभ गई। परिंदा दर्द से चीख उठा और जमीन पर जा गिरा। शहजादी खौफसदा हो गई। उसने फौरन किताब के सफ़े वापस पलटे। शहजादा इंसान तो बन गया मगर शदीद जख्मी और बेहोश था।
महल में हकीमों और डॉक्टरों की भीड़ लग गई, मगर कोई उसे ठीक न कर सका। इधर शहजादी सूफी गम में डूब गई। एक रात उसने चादरों की रस्सी बनाई और किले से फरार हो गई। घने जंगल में चलते चलते वो एक खोखले दरख्त में सो गई। रात को 4 बूढ़ी चुड़ैलें वहां आईं और आग जलाकर बैठ गईं। वो दुनिया की खबरें सुनाने लगी। उनमें से एक ने कहा, शहजादा तो मरने वाला है, मगर अगर किसी को महल के कमरे की जमीन के नीचे छुपी जादुई मरहम मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। शहजादी ने ये बात सुन ली। अगली सुबह वो शहर गई, अपना ताज बेचकर डॉक्टर का लिबास खरीदा और महल पहुंची। वो शहजादे के कमरे में गई और जमीन में एक ढेली ईंट तलाश कर ली। इसके नीचे वाकई जादुई मरहम छुपी हुई थी। उसने मरहम शहजादे के जख्मों पर लगाई और चंद लम्हों में सारे जख्म भर गए। कुछ दिन बाद शहजादा सेहतमंद हो गया। जब उसे सच मालूम हुआ तो वो सूफी से माफी मांगने लगा। फिर वो उसे अपने महल ले गया और शादी की इजाजत मांगी। शादी की तकरीब में कई बादशाह आए, जिनमें सूफी का अपना बाप भी था। जब उसने सूफी को देखा तो हैरान रह गया और फौरन उसे पहचान लिया। उसे अपनी गलती का शदीद अफसोस हुआ और उसने जालिम मलका को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आखिरकार शहजादा और शहजादी सूफी की शादी बड़ी शान और शौकत से हुई। महल खुशियों से भर गया और उस दिन के बाद दोनों हमेशा के लिए खुश रहने लगे।